हेलो एवरीवन, आर यू गुड। तो आज हम बात करते हैं जंगकुक के सचवीटा शो के बारे में। जैसा कि हम सब ने देखा कि रिसेंटली सचवीटा की न्यू एपिसोड आ चुकी है और इस एपिसोड का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। जैसा कि सचवीटा की हर एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होती है। सुगा कहते हैं काफ़ी टाइम हो गया है और वी आर वेक इन सचवीटा। सुगा कहते हैं 2 दिन बाद ही मेरा लास्ट कॉन्सर्ट है सियोल में और इसके ठीक बाद ही सचवीटा एपिसोड को रिकॉर्ड करने आ गया और मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे वक्त के बाद आज मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। आज के जो गेस्ट है ये सच में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और हमारे प्यारे बनी उछल रहे थे। सुगा कहते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इनका नाम जियोन जंगकुक है, ऑक्यूपेशन BTS गोल्डन मांगने और 60 सालों तक ये ऐसा ही रहने वाले हैं। इसके साथ ही सुगा जेके के एक मैसेज को भी पढ़ते हैं जिसमें जेके ने लिखा था, मैं हमेशा ही कहता था सचवीटा में आना चाहता हूँ पर यूंगी को 5 महीने लग गए मुझे इनवाइट करने में। मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ। और फिर सुगा जेके को बुलाते हैं और जेके आते हैं। इसके साथ ही सुगा जेके से कहते हैं लाइव के दौरान तुमने सचवीटा की लिरिक्स तक को चेंज कर डाला था। तो जेके कहते हैं तुम्हें मुझे इन्वाइट करने में इतना टाइम कैसे लग गया। और सुगा कहते हैं इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली कैरियोके मशीन रिपेयर करवाया हूँ। और दोस्तों, कुछ समय में ये होने वाला था। इसके साथ ही जेके कहते हैं हाँ, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कैमराज लगे हुए हैं। तो सुगा कहते हैं तुम्हें काफ़ी वक्त हो गया है इस तरह के शो में आए हुए। तो जेके कहते हैं हाँ। इसी के साथ सुगा कहते हैं तुमने जिमिन वाली एपिसोड को देखा था जब तुम व्यूवर्स पर लाइव आए थे और जब हमने क्यूट चैलेंज करा था तो सॉरी कहते हुए तब तुमने अजीब सा फेस बनाया था। ये कहते हुए यूगी को क्या हो गया। तो जेके कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है। इसके साथ ही सुगा कहते हैं मैंने तुम्हें इनवाइट किया है क्योंकि तुमने कहा था तुम्हारे पास अच्छी सी ड्रिंक है। तो जेके कहते हैं हाँ। फिर जेके उस ड्रिंक को निकालते हैं जो कि एक कॉकटेल थी। इसके साथ ही जेके बार बार इस तरह से कर रहे थे। तो सुगा पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जेके कहते हैं मसल्स प्रिवेंट हो सके। इस बात से सुगा हंसने लगते हैं। इसके साथ ही सुगा कहते हैं जब हमने लास्ट टाइम जो ड्रिंक करा था तो हम दोनों ही मेरे घर पे थे। तो जेके कहते हैं हाँ। तो सुगा कहते हैं हमने विस्की पी थी। तो जेके कहते हैं हाँ, इस चीज को काफी वक्त हो गया है। सुगा कहते हैं हाँ, ये तब की बात है जब मैं पीपल पार्ट 2 लिख रहा था। तो जेके कहते हैं मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं ये ड्रिंक करूँगा। फिर दोनों ही उस ड्रिंक को बनाते हैं और सुगा कहते हैं हम दोनों इसे पहली बार एक टीवी शो के दौरान ड्रिंक कर चुके हैं जब हम माल्टा में थे आयरिश स्लैमर्स के दौरान और इसे दोनों पीते हैं। इसके साथ ही सुगा कहते हैं मैंने सुना है आजकल तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हो। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें 3 रूल्स होते हैं और ये लंबे वक्त तक भूखा रहना पड़ता है, मिल्क स्किप करनी होती है, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल की बीमारी के भी खतरे को भी कम करता है। जेके कहते हैं मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में हर चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया है और मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जेके से पूछते हैं तुम्हारी सिंगल सोलो एल्बम आ चुकी है और इसमें काफ़ी लंबा वक्त लग गया है। सुगा कहते हैं हमें सॉन्ग के बारे में बताओ, क्या इसे पहले सुन लेना चाहिए। तो सुगा मैंने सॉन्ग को अभी तक नहीं सुना क्योंकि मैं वर्ल्ड टूर पे था। तो जेके कहते हैं सच में तुमने अभी तक नहीं सुना है। तो सुगा कहते हैं 2 महीने से कोरिया में कहाँ था। तो जेके कहते हैं हाँ। और फिर सॉन्ग को सुनते हैं और सुगा कहते हैं इसका कोरियोग्राफ है क्या। तो जेके कहते हैं हाँ। तो सुगा कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ और फिर जेके सुगा को 7 सॉन्ग का डांस दिखाते हैं जिसे कि सुगा बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। इसके साथ ही सुगा जेके से अगला सवाल पूछते हैं आप क्या करोगे सोलो प्रमोशन के लिए। तो जेके कहते हैं मेरे प्रमोशन कमबैक की तरह नहीं होगी, ये एक डेब्यू की तरह होगी। तो सुगा कहते हैं तो मीडिया प्रमोशन करने वाले हो क्या US एंड UK में। तो जेके कहते हैं हाँ, और ये शुरू होगी गुड मॉर्निंग अमेरिका से। तो सुगा कहते हैं तुम ऐसा परफॉर्मेंस करना चाहते हो। तो जेके कहते हैं मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। तो सुगा पूछते हैं तुम वहाँ कौन कौन सा सॉन्ग परफॉर्मेंस करने वाले हो। कहते हैं 7, डायनामाइट और यूफोरिया, इन तीनों सॉन्ग में। कहते हैं सब तुम्हें देखने के लिए मरे जा रहे हैं। तो जेके कहते हैं वहाँ जाने से पहले हमें आना होगा। इसके साथ सुगा जेके से अगला सवाल पूछते हैं कि जेके इस सॉन्ग की प्रोजेक्ट को कैसे शुरू किया था। तो जेके पर काम को US में शुरू किया था, मुझे ये सॉन्ग मिला और मुझे ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जंगकुक कहते हैं जैसे ही मैंने इस सॉन्ग को सुना अब मुझे ये करना ही है। अगर मुझे 7 सॉन्ग नहीं मिलता तो मैं अभी तक ब्रेक पे ही रहता। जेके बताते हैं मुझे ब्रेक पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुगा कहते हैं जब मैं ब्रेक पे था तब
मैं अपने हार्ड टाइम से गुजर रहा था। कहते हैं जब मैं ब्रेक पे रहता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं होता, तब मैं तो टाइम को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करता हूँ। सुगा कहते हैं तुमने इसे यूएस में रिकॉर्ड किया था ना? तो जंगकुक कहते हैं हाँ, जब मैं वहाँ था मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि मैं के आइडल हूँ। ज़्यादा हार्डवर्क किया उसके डिटेल्स पे। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो सुगा कहते हैं कोरिया के बीटीएस के मेन वोकलिस्ट जियोन जंगकुक जंगकुक के एक्सप्रेशन देखने वाली थी। सुगा कहते हैं तुमने सच में अच्छा काम किया है। इसके साथ ही सुगा पूछते हैं कि सिंगल के बाद अब क्या करने वाले हो? तो जंगकुक कहते हैं मैं एक और सिंगल भी लाने वाला हूँ, उसके बाद एक मिनी एल्बम आएगी नवंबर में। तो सुगा कहते हैं तुम तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाओगे। तो जंगकुक कहते हैं हाँ। इसके साथ ही सुगा जंगकुक को एक और सॉन्ग भी ऑफर करते हैं। तो जंगकुक कहते हैं ठीक है, मुझे सेंड कर देना। कहते हैं लोगों को ये जानना चाहिए एजेंसी ज्वाइन करने से पहले इसने अपने लाइफ में कभी भी सिंगिंग नहीं किया था। तो जंगकुक कहते हैं सच कहूँ तो पहले इस बात को सुनने से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होता था और इस चीज़ को सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया क्योंकि लोग इस बात को कहते थे। तो सुगा कहते हैं तुम बहुत ही अच्छा हाई नोट गाते हो। और सुगा कहते हैं तुम तो प्रैक्टिस करते थे तो वो वक्त मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होता था क्योंकि तुम गाते रहते थे जब तक तुम्हारी आंखें खुली रहती थी। मतलब जंगकुक सिर्फ तब चुप होते थे जब वो सोते थे। तो हम समझ सकते हैं कि सुगा आपको सोने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती थी। सुगा कहते हैं तुमने बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया है। हमारे टीम के सारे मेंबर सुपर हार्ड वर्कर हैं। इसके साथ ही सुगा जंगकुक को कहते हैं तुमने कहा था तुम इतना अच्छा बनना चाहते हो, तुम 3-4 घंटे अपने ऑन परफॉर्म कर सको। तो जंगकुक इंटरव्यू के दौरान और जंगकुक कहते हैं मैंने सिर्फ अपने टीम के कॉन्सर्ट ही करे हैं और मैं क्यूरियस हूँ मेरी अपनी खुद की एबिलिटी कैसी है। मैं क्यूरियस हूँ कभी मैं अपने कॉन्सर्ट रखूँ और सब करूँ। तो सुगा कहते हैं तुमने मुझे मेरे सियोल वाले कॉन्सर्ट में देखा था? तो जंगकुक कहते हैं हाँ, मैं आखिरी वक्त तक रुका हुआ था और मैंने नोटिस किया था कि कैसे स्टेज धीरे धीरे गायब हो रही है। तो सुगा कहते हैं हाँ, ये एक प्रोडक्शन का ही पार्ट था। लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा कूल लगा था स्टेज को इस तरह से गायब होते देख। इसके साथ ही सुगा कहते हैं सोलो कॉन्सर्ट और टीम कॉन्सर्ट बहुत डिफरेंट होता है। टीम कॉन्सर्ट में स्टेज में लिमिटेड चीज़ें होती हैं क्योंकि ऑडियंस की अटेंशन 7 मेंबर्स पे होती है, पर जब हम अकेले परफॉर्म करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जंगकुक कहते हैं मुझे अपनी कॉन्सर्ट में क्या करना चाहिए, जिस पर सुगा बड़े भाई की तरह कहते हैं जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, वो भी तुम्हें जानना है। मतलब जंगकुक ने कहा भी कि मैं लंबे वक्त से अपने वर्ल्ड टूर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसके साथ ही सुगा बताते अकेले वर्ल्ड टूर करना बहुत ही ज़्यादा स्केरी था। सबसे अच्छा बात यह है कि आपके पास मेंबर्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। सुगा कहते हैं मुझे भी टूर के दौरान कोल्ड हो गया था, मेरा गला भी पूरा ख़राब हो गया था, मुझे लगता था कि मैं स्टेज पे ही गिर जाऊंगा। वर्ल्ड टूर के बाद जब मैं घर वापस कोरिया आया तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस सोया और जब मैं सुबह उठा मेरे गले से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सुगा कहते हैं मैं अपने पेरेंट्स के साथ था उस वक्त और उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं अपने रूम में ही रहूं। तो मैंने कोविड टेस्ट भी करवाया बट वो नेगेटिव आया, पर मुझे फिर से स्टेज पे जाना था और मुझे 38-39 डिग्री फीवर थी। मुझे गिटार बजानी थी, सिंगिंग करनी थी, पर मेरी वॉइस बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, पर मैंने फिर भी लाइव सिंगिंग किया और ये सब हार्ड पार्ट होता है अकेले सिंगिंग का। इसके साथ ही सुगा कहते हैं जब हम सोलो परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो मैं हैरान था कैसे तुमने ये किया था। तो जंगकुक कहते हैं क्या? तो सुगा कहते हैं कतर वर्ल्ड कप, मैंने इसे लाइव देखा था, पूरी कंट्री ने इसे लाइव देखा था, इसे अकेले अपने घर पे देख रहा था और तुम बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे थे। सुगा कहते हैं मेरी एक्सप्रेशन ऐसी थी, मैं कह रहा था हम सेम टीम से हैं, हमने एक साथ परफॉर्म किया है। सुगा कहते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, मेरी शोल्डर ऐसी हो गई थी। सुगा कहते हैं मुझे बताओ तुमने इसे प्रिपेयर कैसे किया था? तो जंगकुक कहते हैं ये इजी नहीं था, बहुत सारे पार्ट थे जिसमें हमें काम करना था, तो ये पूरा ही अलग था। तो जंगकुक कहते हैं मैं इवेंट के 5-6 दिन पहले ही कतर चला गया था और मैं ग्लेड था कि मैं पहले गया था। जंगकुक कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सिर्फ रिहर्सल ही तो करना है, वहाँ जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जिस पर मुझे इम्प्रूव करना है और मेरे पास कोई भी कोरियोग्राफर नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मिला था। वहाँ डांसर तो थे बट कोरियोग्राफर नहीं थे, तो मैंने उनसे कोरियो वीडियो की मांग की और मैंने उसे कॉपी किया। इसके साथ ही मैंने लास्ट पार्ट को भी कोरियो चेंज किया और उसे फिर से बनाया। सुगा कहते हैं ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सुगा कहते हैं जब मैं इसे देख रहा था मैं सोच रहा था कि तुम पूरे सुपरस्टार की तरह लग रहे हो,
इसके साथ ही सुगा कहते हैं तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। तो जंगकुक कहते हैं मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे BTS मेंबर से मिला हूँ। तो सुगा कहते हैं हम 6 मेंबर बहुत ही ज़्यादा लकी हैं क्योंकि हमें तुम मिले। सुगा कहते हैं जब हम यंग थे तब हमने बहुत ही ज़्यादा फाइट करा था। तो जंगकुक कहते हैं यही कारण है कि आज हम इतनी दूर तक यहाँ आए हैं। फिर सुगा कहते हैं कल मैं जिमिन से मिला था और हमने ड्रिंक भी किया था और वो हमेशा से ही बात करते हैं जब हम पहली बार मिले थे पास्ट की बातें। इसके साथ ही सुगा कहते हैं मामा सीजन के दौरान हमारी वीडियो क्लिप भी दिखाई गई थी और उसको देखने के बाद मैं रोने लगा था। तो जंगकुक कहते हैं वो क्या था? हमारी 10th एनिवर्सरी दौरान उन्होंने नो मोर ड्रीम वाली वीडियो को प्ले कर दिया था और मैं अपने रिमोट को फेंकने ही वाला था उसे देखकर। तो सुगा कहते हैं नो मोर ड्रीम अच्छी तो है। तो जंगकुक कहते हैं खुद को वो वीडियो नहीं दिखा सकता। तो सुगा जंगकुक से कहते हैं कम ऑन, हमने उस वक्त डेब्यू किया था। और सुगा कहते हैं तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हम अभी जैसा परफॉर्मेंस करते हैं उस वक्त भी ऐसा ही परफॉर्मेंस कर रहे हो। जंगकुक कहते हैं अगर हम उस दौरान अच्छा करते तो शायद हम इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करते जितना कि हमने किया है। सुगा कहते हैं उस परफॉर्मेंस से ही तो शुरू करते हुए तुमने आज कतर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया है। इसके साथ ही सुगा कहते हैं हमें इंडस्ट्री में काम करे हुए लंबे वक्त हो चुके हैं, मुझे लगता है हमें 60 ईयर्स तक ऐसे ही रहना चाहिए। सुगा कहते हैं मुझे लगता है हमें चैप्टर 2 तक जाना चाहिए, चलो हर चैप्टर को 10 ईयर्स तक लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। जंगकुक कहते हैं जब हम ओल्ड हो जाएंगे तब हम नो मोर ड्रीम की अगला वर्जन बनाएंगे। तो सुगा कहते हैं डिनर शो भी करेंगे। तो जंगकुक कहते हैं हमें मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं आर्मी तो ग्रेनीज बन चुकी होगी तब। तो सुगा कहते हैं नहीं, वो ग्रेनीज की तरह ओल्ड नहीं होगी। तो सुगा कहते हैं हम भी ग्रेनीज बन चुके होंगे। सच में ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। इसके साथ ही सुगा कहते हैं जब मैं अकेले टूर पे था मैंने देखा था फ्रेंड्स और हम एक साथ ही बड़े हो रहे हैं। ऐसे ही म्यूजिक बनाते रहें और ओल्ड होते रहें और ऐसा ही अपने पास्ट मेमोरी को याद करें, हम एक साथ ही बड़े हो रहे हैं। सुगा कहते हैं अब हमें एक दूसरे के लिए फैंस और आर्टिस्ट ही नहीं रहे बल्कि हम एक दूसरे के लिए पार्टनर्स बन चुके हैं। सुगा कहते हैं वीडियो और इवेंट के दौरान एक आर्मी ने मुझसे कहा था मैं एलिमेंट्री स्कूल से आपकी फ़ैन हूँ, अब मैं ग्रेजुएशन भी कर लिया है, अब मैं जॉब करती हूँ। तो सुगा कहते हैं ये काफ़ी इमोशनल भरा था। तो जंगकुक कहते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी गई थी? तो सुगा कहते हैं ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो जंगकुक हंसने लगते हैं। इसके साथ ही सुगा को केल्विन क्लाइन की शूटिंग याद आ जाती है। सुगा कहते हैं तुम्हें एक पॉप स्टार लग रहे थे जब मैंने उसे देखा, मैंने कहा वाओ। तो जंगकुक कहते हैं क्या अभी भी मेरी एप्स है? कहते हैं क्या तुम हमें दिखाओगे? तो जंगकुक कहते हैं तुम देखना चाहते हो? तो सुगा कहते हैं चलो एम रखते हैं 10 मिलियन व्यू की। इसके साथ ही जंगकुक बताते हैं एक चीज़ है जिस वजह से मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी मानता हूँ और वो ये है कि मैं तुम लोगों से मिला। तो सुगा कहते हैं तुम सबसे छोटे हो तो हम 6 ने तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा केयर किया। जंगकुक कहते हैं मैं ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ तुम लोगों की वजह से। सुगा कहते हैं तुम बड़े हो चुके हो। जिस पर जंगकुक कहते हैं ये जब भी मुझे देखता है तो यही बोलता है। तो सुगा कहते हैं मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ तुम्हें देखने के बाद क्योंकि तुम्हारी फेस आज भी एग्जैक्ट सेम है जैसे मिडिल स्कूल में थी। इसके साथ ही सुगा 2018 के रन BTS के एपिसोड के बारे में बात करते हैं जहाँ जंगकुक ने एक पोयम बोली थी गोल्ड। इसके साथ ही इस दौरान जब जंगकुक की राइस ख़त्म हो जाती है तो जंगकुक कहते हैं क्या मुझे और एक राइस बॉल मिल सकती है? जिस पर सुगा कहते हैं तुम मेरी वाली खा लो। और सुगा कहते हैं तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक ही बार में 3 मील खा लेते हो। तो जंगकुक कहते हैं आप कितना खाते हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितने लंबे वक्त तक फास्ट रखते हो। इसके साथ ही सुगा कहते हैं क्या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर तुम बात करना चाहते हो? तो जंगकुक कहते हैं नहीं। तो सुगा कहते हैं क्या तुम घर जाना चाहते हो? तो जंगकुक कहते हैं नहीं, मैं तो मज़े कर रहा हूँ, तुम पहले घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और इस पर हमारे सुगा हंसने लगते हैं। फिर सुगा जंगकुक से सचविटा के बारे में एक टाइम मशीन वाली सवाल पूछते हैं जिस पर जंगकुक कहते हैं मुझे नहीं पता। तो सुगा कहते हैं तुम मेरे शो को देखते हो? जो जंगकुक कहते हैं मैं पूरी नहीं देखता। जिस पर सुगा फिर से हंसने लगते हैं। सुगा कहते हैं मैंने तुम्हें ये सोचकर इन्वाइट किया था कि तुम एक रेगुलर व्यूअर हो। फिर सुगा जंगकुक से पूछते हैं कि अगर तुम पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हो तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? जंगकुक कहते हैं मैं पास्ट में जाऊँगा। तो सुगा कहते हैं तो कहाँ? तो जंगकुक कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल। तो सुगा कहते हैं क्यों? तो जंगकुक कहते हैं क्या मैं अभी भी सारी मेमोरीज को लेकर जा सकता हूँ? तो सुगा कहते हैं हाँ। तो कहते हैं फिर तो मैं एलिमेंट्री स्कूल ही जाऊँगा। सुगा कहते हैं वहाँ जाकर क्या करोगे? तो जंगकुक कहते हैं मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पता तो होगा ही।
तो मैं खुद को प्रिपेयर करूँगा, जैसे मेरी स्किल में, डांसिंग में, स्टडी में और इंग्लिश सीखूँगा। तो सुगा कहते हैं तुम अभी इंग्लिश सीख रहे हो क्या? तो जंगकुक कहते हैं हाँ। तो सुगा कहते हैं तो क्या हम इंग्लिश में बात करें? तो जंगकुक कहते हैं नहीं। सुगा कहते हैं तुम्हें बस इसमें थोड़ा काम करना होगा। जंगकुक कहते हैं मैं एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों के साथ खेलूँगा, फिर घर जाऊँगा, फिर प्रैक्टिस करूँगा, पढ़ाई करूँगा और जब मैं डेब्यू करूँगा तो मैं जीनियस रहूँगा। तो सुगा कहते हैं तुम्हें सब पहले भी जीनियस ही कहते थे, तुमने डेब्यू किया था। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा आइडल हूँ जो 1000 सालों में एक ही बार आता है। तो सुगा कहते हैं ज़्यादा मत सोचो, बस वो करो जो कर रहे हो। पूरे एपिसोड में सुगा को देखकर मुझे एक गार्जियंस की फीलिंग आ रही थी। वो जंगकुक से सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। फिर सुगा सचविटा के लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एज ए पर्सन जीवन जंगकुक की कोई ड्रीम है? तो जंगकुक कहते हैं नहीं, ये गलत है। तो सुगा कहते हैं तुम दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। जंगकुक कहते हैं जीवन जंगकुक एज ए पर्सन, एज ए BTS मेंबर का ये ड्रीम है कि मैं होप करूँगा कि एक ऐसा दिन आएगा जब मैं ये सोचने के काबिल हो जाऊँगा मैं अच्छा हूँ, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा कूल हूँ। मुझे अभी लगता है कि मैं काफ़ी जगहों पर लेक करता हूँ, पर मैं हार्डवर्क करूँ और उस लेवल तक पहुँचूँ जहाँ मैं खुद को सेटिस्फाइज होऊंगा। अगर ऐसा कोई मोमेंट आता है तो ये सच में मेरे लिए ग्रेट होगा। और फिर जंगकुक अपने लाए हुए अल्कोहल बोतल पे अपनी ऑटोग्राफ देते हैं और लिखते हैं आई लव यू सचविटा। और फिर सुगा कहते हैं BTS का खजाना हमारे गोल्डन मांगने जाने से पहले एक सॉन्ग गा दो। तो जंगकुक कहते हैं मैं फर्स्ट गेस्ट हूँ ना जो सचविटा में सिंगिंग करने वाला है? तो सुगा कहते हैं हाँ। और फिर जंगकुक गाने लगते हैं और सुगा इतने ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जंगकुक के कॉन्सर्ट में आए हुए हैं। और इसके बाद जंगकुक वो गाना शुरू करते हैं जो वो काफ़ी टाइम से गाना चाहते थे, सुगा और साई के दैट सॉन्ग को। सुगा भी खुद को रोक नहीं पाते और गाने लगते हैं। दोनों डांस भी करते हैं। सच में दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस करियोके के। और जंगकुक ने इस सॉन्ग को पूरा गाया था। सुगा और जंगकुक दोनों ही भूल चुके थे कि वो सचविटा में हैं। और जैसे ही सॉन्ग एंड होती है सुगा सबको थैंक्स बोलकर चले जाते हैं और जंगकुक वापस खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुगा आते हैं और कहते हैं तुम अभी तक घर नहीं गए, तुम्हें ड्रिंक करना है तो तुम घर जाओ और ड्रिंक करो। तो जंगकुक कहते हैं मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर सुगा कहते हैं अब रहने भी दो, तुम क्यों यहाँ ड्रिंक कर रहे हो? तो जंगकुक ऐसा रिटर्न करते हैं कि वो सुगा की बातों को सुन ही नहीं रहे। और फिर सुगा कहते हैं मैं जा रहा हूँ। जंगकुक उन्हें बाय कहते हैं और फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। फिर जंगकुक डचविता सॉन्ग को गाते हैं। जंगकुक डचविता की जगह बल्कि सचविटा गा रहे थे। फिर सुगा भी वहाँ आ जाते हैं। सुगा ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। सुगा बस अपने घर ही जाने वाले थे। सुगा भी ये सॉन्ग को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और फिर सुगा चले जाते हैं और जंगकुक गाते रहे थे। जंगकुक कहते हैं मैं थोड़ी देर और हैंग आउट करूँगा। और फिर वो इतने सारे सॉन्ग गाते हैं, सॉन्ग नंबर 1, सॉन्ग नंबर 2, सॉन्ग नंबर 3, सॉन्ग नंबर 4, सॉन्ग नंबर 5 और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सच में ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसे एक्सप्लेन करने में बड़ा ही मज़ा आया और इस एपिसोड को देखकर ऐसा लगा मानो हम जंगकुक के कॉन्सर्ट को देख रहे हो। वीडियो में जो भी बातें हुई, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दिया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाकी यही थी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।